हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक कंक्रीट मिक्स डिजाइन के बारे में बात करने वाला हूँ। आपका जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन होता है बेसिकली आपके जो आईएस कोड को फॉलो करता है वो आईएस कोड 10262 और आईएस कोड 1456 जो कि आपका आरसीसी और पीसीसी ग्रेड के लिए है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे M15 ग्रेड के कंक्रीट के बारे में बात करने वाला हूँ और साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर 1 MQ की कंक्रीटिंग आप करते हैं अगर M15 की, तो उसमें आपकी एग्रीगेट की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, आपकी सैंड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और आपकी सीमेंट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। साथ ही आपको वाटर सीमेंट रेशियो क्या रखनी चाहिए, आपको कितनी वाटर मिक्स करनी चाहिए। अक्सर आप जब साइट पे आप काम करते हैं तो आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग उसको मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं होता है। तो इस पे आज हम टेक्निकली पूरी डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन और आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंक्रीट जो हमारा होता है, जो साइड पे आप उसको मिक्स करते हैं, तो पहले वो मिक्स मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है वो समझ लेते हैं। तो अगर कंक्रीट मिक्सिंग की बात करें, कंक्रीट मेकिंग की बात करें, तो सबसे पहला उसका जो पार्ट होता है वो सीमेंट होता है। ठीक है। सीमेंट आपने देखा होगा कि आपके साइट पे आपके आसपास में ये बैग्स में अवेलेबल होता है, जो कि 50 केजी का बैग्स होता है। कहीं कहीं अगर आपकी लार्ज कंस्ट्रक्शन चल रही है तो साइलो में भी आता है, बंकर में भी आता है, ओपन बैग में भी आता है। और तो वो आपका सीमेंट होता है। सीमेंट बेसिकली आपका एक क्या है, आपका एक बाइंडिंग मटेरियल है, जो कि आपके एग्रीगेट और सैंड को क्या करता है, बाइंड करके रखता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सीमेंट आपका क्या है, बाइंडिंग मटेरियल है। जब सीमेंट को मिक्स करते हैं सैंड के साथ, ठीक है, यहाँ ये आपको सैंड दिख रहा है। सैंड बिल्कुल ही फाइन पार्टिकल्स होता है, उसमें जो उसकी जो पार्टिकल साइज होती है वो 4.75 mm से जो डाउन साइज जो होता है 4.75 mm के सीप से जो पासिंग होती है वो आपकी फाइन एग्रीगेट कहलाती है। फिर फाइन एग्रीगेट के साथ आपको कोर्स एग्रीगेट को ऐड करना होता है। जो कोर्स एग्रीगेट बेसिकली आपका जो होता है, जो आपकी साइज, जो आपकी पार्टिकल साइज होती है 4.75 mm पे रिटेन हो जाती है, वो आपकी कोर्स एग्रीगेट कहलाती है। साथ ही साथ इसमें क्या ऐड मिक्स करना पड़ता है, वाटर। मतलब आपको क्या हो गया, सीमेंट के साथ आपको फाइन एग्रीगेट को मिक्स करना रहता है, फाइन एग्रीगेट के साथ आपको कोर्स एग्रीगेट को मिक्स करना रहता है, और साथ ही साथ आपको एक फिक्स क्वांटिटी में आपको वाटर को मिक्स करना होता है, तब वो जाके कंक्रीट की मेकिंग होती है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आप क्या करते हैं कि आप मिक्सिंग मशीन में आप इसको डालते हैं और फिर आपको मिनिमम 2 मिनट्स के लिए उसको रोटेट करना होता है, उसको मिक्स करना होता है। तब वो जाके आपका एक जो प्रोडक्ट बनता है उसको क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। कुछ केसेस में यहाँ पर प्लास्टिसाइजर का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, कुछ एडमिक्सचर का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप इन इंग्रेडिएंट्स के अलावा आप इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ होता है जनरली, वो मिक्स डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि अगर आपके मिक्स डिज़ाइन में एडमिक्सचर को दिया गया है तो आप इसमें एडमिक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। बट जनरली अगर आपको जनरल केस में बताया जाए तो कंक्रीट इज ए सिंपल मिक्सिंग ऑफ सैंड इज ऑल्सो नोन एज फाइन एग्रीगेट। तो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर, ठीक है। जब इन सबको मिक्स करते हैं तो जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो क्या कहलाता है, कंक्रीट कहलाता है। अब चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंक्रीट मिक्सेस। जब आप कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो उसके कितने टाइप्स होते हैं। जो कंक्रीट मिक्स होता है उसके जो टाइप्स होते हैं, वो सबसे पहला टाइप जो होता है वो नॉमिनल मिक्स होता है। नॉमिनल मिक्स बेसिकली क्या है कि एक आपको प्री डिफाइंड मिक्स दिया गया है। जैसे कि आप जब भी आप कोई कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप हर कंक्रीटिंग के लिए आप मिक्स डिज़ाइन नहीं कराएंगे, क्योंकि मिक्स डिज़ाइन कराना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है, साथ ही साथ क्या है, एक कॉस्टली प्रोसेस भी है। आपके इसमें एक्सपेंडिचर होता है। जब आपका कोई वर्क जो है बिल्कुल माइनर है, या फिर आपका उसमें कोई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट इस तरह की नहीं है, या आप एक जनरल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसमें कि उतनी लोड आपकी नहीं आ रही, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप नॉमिनल मिक्स को अडॉप्ट करते हैं, जहाँ की आपका कॉस्ट भी सेविंग होता है और साथ ही साथ आपकी टाइम सेविंग भी होती है। तो उस केस में आपको जो एक प्री डिफाइंड रेशियो दिया जाता है कि इस ग्रेड का जो होता है आपका ये रेशियो है, तो आप उस रेशियो से उस मिक्स को करने के बाद आपको नियर अबाउट वो स्ट्रेंथ गेन हो जाता है। बट अगर मतलब एक्यूरेसी की बात करें तो इतनी एक्यूरेट नहीं होती है कि आपको वो स्ट्रेंथ गेन आपको मिल ही जाए, तो इसमें वेरिएंस आने के चांसेस होते हैं। जो नेक्स्ट होता है वो आपका होता है डिजाइन मिक्स। डिजाइन मिक्स बेसिकली क्या होता है, ये आपका थोड़ा सा एक्यूरेट होता है और इसको जो डिज़ाइन करने के लिए, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है, इसमें कोई प्री डिफाइंड आपको रेशियो नहीं होता है। वो रेशियो आपका जो है वो डिपेंड करता है आपके ट्रायल मिक्स पे, आपके मटेरियल टाइप पे, आपके इन्वायरमेंट, आपका जो एक्सपोजर है उस किस तरह का है, उस पर जाके ये डिपेंड करता है। तो जो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि ये आपका प्री डिफाइंड है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, आपका वॉल्यूमेट्रिक, जो नॉमिनल मिक्स में होता है वो वॉल्यूमेट्रिक होता है। वॉल्यूमेट्रिक मतलब कि आपको ऐसे जो रेशियो दिया गया उस रेशियो के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा
कि जो भी आपका इसे आपको अगर 1 बैग ऑफ सीमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी वॉल्यूम में आपको फाइनल एग्रीगेट लेना है और कितनी वॉल्यूम में आपको कोर्स एग्रीगेट लेना है। बट डिज़ाइन मिक्स में जनरली क्या होता है, आपका जो भी मिक्सिंग होता है वो वेट वाइज़ होता है। क्योंकि क्या है कि वॉल्यूम आपका आप उसमें इनोवेट हो सकते हैं, बट वेट वाइज़ आपको पूरी बैलेंस पे उसको वेट किया जाता है और वेट करने के बाद उसको मिक्स किया जाता है। तब जाके वो क्या होता है, उसमें एक्यूरेसी आपको मिलती है और साथ ही साथ जो आपका स्ट्रेंथ गेन होता है, वो डिफरेंट रेशियोज़ में उसको मिक्स करते हैं और फिर वो देखा जाता है कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जितनी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, वो किस रेशियो में जाकर आपको अचीव होती है, उसी रेशियो को आपको अडॉप्ट करने के लिए बोला जाता है। तो चलिए समझते हैं कि आपका जो 1 क्यूबिक मीटर वो 1 एम3 अगर M15 कंक्रीट करते हैं, तो M15 बेसिकली आपका जो M20 से ऊपर का जो रेशियो होता है वो आपका बेसिकली आरसीसी के लिए यूज होता है, बट M20 से जो नीचे का ग्रेड होता है वो बेसिकली आपका पीसीसी के लिए यूज होता है। तो पीसीसी के लिए आप देखेंगे कि M5, M7.5 और M10 आपका बेसिकली लीन कंक्रीट होता है, पीसीसी के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। M15 थोड़ी सी उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। आपको जहाँ पर स्ट्रेंथ थोड़ा पीसीसी के साथ आपको स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर आप M15 ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो M है, M और 15 का मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। M का मतलब होता है आपका वो ग्रेड का बता रहा है कि उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। 28 डेज, आफ्टर 28 डेज उसके जो क्यूब्स होंगे, क्यूब्स जो आपका अपने क्यूब सैंपल करते हो वेबसाइट पे, उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो ये बताता है M15। 15 का मतलब हो गया 115 किलोमीटर पर एम स्क्वायर, ठीक है, ये होना चाहिए आपका इसकी स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। तो चलिए आज बात करते हैं कि अगर 1 क्यूबिक मीटर, अब जैसे कि नॉमिनल आपका जो मिक्स होता है M15 का होता है 1:2:4, तो 1:2:4 पे तो आप मिक्स कर सकते हैं। तो बट इसका जो आप 1:2:4 पे जो आप मिक्स करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो M15 है, या तो हो सकता है कि M15 से ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाए, या हो सकता है कि M15 से कम स्ट्रेंथ आ जाए। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपका वो M15 ग्रेड की कंक्रीट ही बने। तो आज हम समझते हैं कि अगर हम एक डिज़ाइन मिक्स करते हैं, तो डिजाइन मिक्स के अकॉर्डिंग 1 क्यूबिक मीटर में 1 M15 कंक्रीट ग्रेड जो कंक्रीट होगा, तो उसमें कितनी सैंड की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी सीमेंट की रिक्वायरमेंट होती, कितनी आपकी फाइन एग्रीगेट, कितनी कोर्स एग्रीगेट और कितना उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसको आज इस टेबल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये मैं भी अभी बताना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि जो भी मैं आपको डेटा दे रहा हूँ वो हो सकता है कि वो आपके लिए वो वहाँ पर डिफर करे, क्योंकि आपकी जो एक्सपोजर कंडीशन है वो अलग हो सकती है, आपका जो मटेरियल है वो अलग हो सकता है, आपकी जो वाटर की कंडीशन है वो अलग हो सकती है। तो इस पर थोड़ा सा वेरिएस कर सकता है। बस आपको जो आज मैं बताने वाला हूँ उससे आप एक रेफरेंस ले सकते हैं कि ये ही इससे थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, बट ये आपका एक्यूरेट है, इससे आप थोड़ा प्लस माइनस लेकर कंसीडर कर सकते हैं, तो आपको वो स्ट्रेंथ आपको अचीव हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले तो आपको यहाँ जो टेबल दिया दिखाया हूँ उसमें सबसे पहले तो आइटम है कि आपको अगर M15 की कंक्रीट बनानी है तो आपको इतना आइटम यूज होने वाला है, और साथ ही साथ आपके यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी है। तो अगर देखें कि जनरली आपका क्या होता है कि जो आप जब भी आप कंक्रीटिंग करते हैं उसमें 20 mm और 10 mm के एग्रीगेट को यूज किया जाता है, ठीक है। तो जो 20 mm और 10 mm का एग्रीगेट होता है वो जनरली 60-40 के रेशियो में यूज करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो M15 का अगर हम डिजाइन मिक्स के देखें, अब देखें क्वांटिटी एज पर वेट, मतलब वेट के थ्रू, मतलब केजी में आपको यहाँ दिखाया गया। तो अगर 10 mm के एग्रीगेट की बात करें तो इसका जो होना चाहिए 475 kg, मतलब 475 kg होना चाहिए। अगर 20 mm की बात करें तो 703 kg होना चाहिए। अगर दोनों को अगर प्लस करें, दोनों का प्लस करें तो हो जाएगा आपका 1178 kg। 1178 kg का अगर आप 30% निकालेंगे, सॉरी 40% निकालेंगे, तो आपका नियर अबाउट 475 kg ही आएगा। तो ये इसका जो रेशियो होता है वो 60-40 का रेशियो होता है। मतलब आपका 20 mm एग्रीगेट क्या होता है 60% और आपका जो 10 mm एग्रीगेट होता है वो 40%, ठीक है। और आपका फिर जो सैंड होगा, जो फाइन एग्रीगेट होगा वो होगा 730 kg। और अगर सीमेंट की बात करें तो इसमें जो सीमेंट यूज होगा वो 291 kg का होगा। अगर आपका एडमिक्सर है तो इसमें 1.74 लीटर के अराउंड में आपको एडमिक्सर ऐड करना है। और अगर वाटर का कंटेंट हम बात करें कि वाटर आपको कितना लीटर इसमें मिक्स करना है, तो ये आपको करना है 181 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना करना है 181, मतलब 181 लीटर यूज करना है। अगर आप इसको प्रॉपर आप मिक्स करते हैं तब जाके आपका जो ग्रेड है M15 जो आपका FCK होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्लस आपका जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन है टारगेट मीन स्ट्रेंथ को देखते हुए, तो वो जाकर आपका अचीव होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आपको आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा कि आपको 10 mm जो यूज करना है वो 475 kg यूज करना है, 20 mm का यूज करना है जो 703 किलो यूज करना है, सैंड का यूज करना है अगर तो 730 kg यूज करना है, सीमेंट अगर देखना है तो 291 kg करना है, और एडमिक्सर अगर करना है तो 1.74 लीटर के अराउंड करना है, और वाटर अगर देखेंगे तो 181 लीटर आपको यूज करना है।
तो अब देखिए अगर टोटल आपको जैसे आपको पता होगा कि आपका जो नॉर्मल पीसीसी होता है वो आपका 2300 से 2400 उसकी जो आपकी यूनिट वेट होती है वो होती है 2300 टू 2400 केजी, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका नियर अबाउट से जो आ रहा है वो 2381 केजी के अराउंड आ रहा है। तो आप इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका जो मिक्स है वो प्रॉपर है या नहीं है। अगर आप देखें कि ये जो आपको यहाँ पर बताया गया है, अगर इसकी रेशियो की बात करें तो इफेक्टिव रेशियो जो है अभी एज पर मिक्स डिजाइन वो आपका है 1:2.5:4.05। और आपका जो नॉमिनल मिक्स रेशियो होता है वो जो होता है 1:2:4। तो आप देखेंगे कि जो नॉमिनल मिक्स रेशियो है 1:2:4 ये इसके आसपास तो है, बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी फाइन एग्रीगेट 2.5 है, यहाँ पर फाइन एग्रीगेट आपका 2 है, यहाँ पर आपकी फाइन कोर्स एग्रीगेट 4.05 है और यहाँ पर 4 है। तो जब आपका जब मिक्स डिजाइन के थ्रू आप देखेंगे तो इसमें आपका जो एक्यूरेट आपका जो रेशियो आना चाहिए वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो वाटर सीमेंट रेशियो आपका 0.62 रहने वाला है। इसमें जनरली जो वाटर सीमेंट रेशियो रखा जाता है 0.45 से लेके 0.65 तक रखा जाता है। तो इसमें जो वाटर सीमेंट रेशियो आपकी आ रही है 0.62 आ रही है। और जनरली ये जो अभी मैंने आपको बताया है वो M15 कंक्रीट पीसीसी के लिए है। इसलिए जो नेक्स्ट है आपका वो है M15 कंक्रीट अगर आप कहीं बाउंड्री वॉल या रिटेनिंग वॉल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप वहाँ पर जो जहाँ की थोड़ी सी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है अगर वहाँ के लिए यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको क्या यूज होने वाला है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पिछले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको वहाँ पर 10 mm और 20 mm का यूज हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है 40 mm का भी यूज हो रहा है। क्योंकि क्या है कि इसमें जो बेसिकली आपका यूज किया जा रहा है वो नीचे आपका जो जहाँ पर पीसीसी करते हैं उसके बाद आप रिटेनिंग वॉल वगैरह या बाउंड्री वॉल का कंस्ट्रक्शन करते हैं ताकि एक आपको नीचे हार्ड स्ट्राटा मिल जाए और आपको एक यूनिफॉर्म सरफेस मिल जाए। साथ ही साथ आपके जो सॉइल और आपके जो बाउंड्री वॉल या आपका जो भी आरसीसी वर्क है उसके बीच में एक आपको सेपरेशन मेंबर मिल जाए। तो इसके लिए जो पीसीसी करते हैं तो उस केस में अगर देखेंगे तो उस केस में 40 mm भी अलाउ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 10 mm एग्रीगेट है वो 279 kg है, 20 mm एग्रीगेट भी 279 kg है और 40 mm एग्रीगेट जो है वो 838 kg है। तकरीबन आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट आपका 50% 40 mm है और 20-25% आपका 10 mm और 20 mm है, ठीक है। अगर फाइन एग्रीगेट की बात करें तो आपका 579 kg है और सीमेंट की बात करें अगर तो इसमें 272 kg है और इसमें अगर एडमिक्सचर की बात करें तो 1.36 लीटर है। अगर ये आपको यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। जनरली आप पीसीसी वगैरह में कोई भी एडमिक्सचर यूज नहीं करते हैं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर वाटर की बात करूँ तो इसमें जो वाटर है आपका 169 लीटर है। तो देखेंगे कि इसका जो टोटल वेट आ रहा है वो टोटल वेट आ रहा है 2417 kg, ठीक है। और अगर इसकी इफेक्टिव रेशियो की बात करें तो 1:2.12:5.13, ठीक है। तो अगर फिर वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें तो ये 0.62 आ रहा है और इसकी जो नॉमिनल रेशियो होती है 1:2:4 होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो रेशियो आपका आ रहा है यहाँ पर सीमेंट की कंटेंट भी कम है और आपका जो रेशियो है आप देखेंगे पिछली बार की से 2.05 से यहाँ 2.12 हो गया और 4.05 से यहाँ 5.13 हो गया। इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है आपकी बेसिकली आपका जो नीचे आपको एक स्ट्राटा हार्ड स्ट्राटा देने के लिए या फिर आपको जो सॉइल और आपके जो भी मेंबर्स हैं जो भी स्ट्रक्चर मेंबर है उसके बीच में एक सेपरेशन मेंबर बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं उस केस में आप देखेंगे तो ये आपका रेशियो रहने वाला है। और यहाँ पर जो वाटर सीमेंट रेशियो है 0.62 है। वाटर सीमेंट रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको समझते हैं कि जो भी आपको वाटर के कंटेंट है वाटर के कंटेंट को अगर आप डिवाइड करेंगे सीमेंट के कंटेंट से तो आप अगर 169 को 272 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका 0.62 आने वाला है। तो यही आपका कहलाता है वाटर सीमेंट रेशियो। तो thank you for watching this video and please like, share, subscribe for more informative videos.